नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं डर के मनोविज्ञान और हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के बारे में, यानी वो मूल प्रवृत्तियां जो हमें बचाकर रखती हैं। देखिए, हम सब ने कभी न कभी डर तो महसूस किया ही है ना? कभी किसी अंधेरे कमरे में, कभी ऊंचाई पर, या बस किसी अनजाने साए को देखकर। लेकिन क्या डर सिर्फ एक बुरी भावना है? सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। ये तो मानव अस्तित्व से जुड़ी एक बेहद गहरी और जटिल प्रक्रिया है, जिस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके पीछे के असली विज्ञान को समझेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब मनोवैज्ञानिक विरोधाभास सामने आता है। सोचिए जरा, अगर डर इंसान को इतना असहज करता है तो फिर हम जानबूझकर हॉरर फिल्में और थ्रिलर कहानियां क्यों देखते हैं? इतनी बड़ी हॉरर इंडस्ट्री आखिर चल कैसे रही है? इस दिलचस्प पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले उस बुनियादी विज्ञान को समझना होगा कि जब खौफ पैदा होता है तो असल में हमारे दिमाग के अंदर उस पल क्या चल रहा होता है। तो इसका जवाब छुपा है हमारे दिमाग के एक बहुत ही छोटे लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हिस्से में। इसे अमिगडाला कहते हैं। लाखों सालों के विकास क्रम ने हमें ये शानदार तोहफा दिया है। आसान भाषा में समझे तो ये हमारे शरीर का अपना एक इनबिल्ट अलार्म सिस्टम है। जब भी आसपास कोई खतरा मंडराता है तो बिना एक भी सेकंड सोचे अमिगडाला तुरंत शरीर को बचने के लिए तैयार कर देता है। ये किसी की परमिशन का इंतजार नहीं करता, बस खतरे को भांपते ही सीधे अलार्म बजा देता है। और जैसे ही ये अलार्म बजता है, हमारे सामने वो 3 प्राचीन सर्वाइवल मोड एक्टिव हो जाते हैं जो हमारे पूर्वजों ने जिंदा रहने के लिए विकसित किए थे। फाइट, फ्लाइट या फ्रीज। मतलब या तो डटकर खतरे का सामना करो, या फिर वहां से तुरंत भाग खड़े हो, या फिर बिल्कुल सुन्न पड़ जाओ ताकि खतरा आपको देख न सके। ये प्रक्रिया आज भी हमारी हर प्रतिक्रिया को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। अब सबसे मजेदार बात यह है कि अमिगडाला 1 सेकंड के भी बहुत छोटे से हिस्से में हमारे शरीर को एक्शन लेने का निर्देश दे देता है। जैसे ही अलार्म बजता है, अचानक से दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें तेज चलने लगती हैं और पूरे शरीर में एड्रेनलिन का एक जबरदस्त रश दौड़ पड़ता है। हमारी मांसपेशियां एकदम तन जाती हैं। ये सब सिर्फ इसलिए होता है ताकि हमारा शरीर खतरे से निपटने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा झोंक सके। खैर, लोग डरना क्यों पसंद करते हैं, उस पर आने से पहले ये बात माननी पड़ेगी कि डर वास्तव में हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ये एक ऐसी जादुई ढाल है जो हमें सतर्क रखती है और भयंकर गलतियां करने से बचाती है। यहां तक कि किसी परीक्षा या जरूरी काम से पहले जो हल्का सा डर लगता है ना, वो भी हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। सच तो यह है कि डर के बिना शायद ही हम कभी किसी बड़े खतरे से खुद को बचा पाते। डर का विरोधाभास। हम हॉरर क्यों पसंद करते हैं? चलिए अब इस दिलचस्प सवाल की गहराई में चलते हैं। तो होता क्या है कि हमारा दिमाग मूल रूप से हॉरर फिल्मों को एक सेफ प्रैक्टिस रन की तरह इस्तेमाल करता है। जब दिमाग को ये तसल्ली होती है कि हम एक सुरक्षित कमरे में बैठे हैं, तो वो एड्रेनालिन के साथ साथ इनाम के तौर पर खुशी देने वाले डोपामीन का स्राव भी करता है। वो जो काल्पनिक खतरा टलने के बाद का रोमांच होता है ना, बस वही हमें और हॉरर देखने के लिए उकसाता है। साथ ही इंसान हमेशा से रहस्य और अज्ञात चीजों को लेकर जिज्ञासु रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे हमारे दिमाग की मेंटल सर्वाइवल ट्रेनिंग भी मानते हैं। अब देखते हैं प्राचीन प्रवृत्तियां बनाम आधुनिक वास्तविकता। यहां कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारा वातावरण पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन हमारा अंदरूनी अलार्म सिस्टम आज भी प्रागैतिहासिक काल वाला ही है। पहले के जमाने में डर का मतलब कोई खूंखार जानवर या प्राकृतिक आपदा हुआ करती थी, लेकिन आज हमें डर लगता है जॉब जाने से, सोशल मीडिया पर जज किए जाने से, फेल होने से या अकेलेपन से। दिक्कत यह है कि हमारा दिमाग इन अनदेखे मनोवैज्ञानिक खतरों से लड़ने के लिए भी बिल्कुल वैसी ही तीव्र और प्राचीन शारीरिक प्रतिक्रियाएं दे रहा है। मतलब शरीर तैयार हो रहा है शेर से लड़ने के लिए, लेकिन असल में डर सिर्फ एक ईमेल का है। और सच पूछिए तो इस डिजिटल दुनिया और सोशल मीडिया ने इस डर को और भी भड़का दिया है। फोन की स्क्रीन पर लगातार नेगेटिव खबरें देखना या दूसरों से खुद की तुलना करना, ये सब हमारे दिमाग को एक परमानेंट सर्वाइवल मोड में अटका कर रखता है। इससे होता क्या है? एंग्जाइटी बढ़ती है, जरूरत से ज्यादा सोचना शुरू हो जाता है, रातों की नींद उड़ जाती है और आत्मविश्वास गिरने लगता है। अब अगर ये अलार्म सिस्टम कभी बंद ही ना हो तो क्या होगा? तब ये हमारी मदद करने के बजाय एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या बन जाता है। जब दिमाग लगातार बिना किसी असली खतरे के भी अलर्ट भेजता रहता है, तो यही स्थिति एंग्जाइटी डिसऑर्डर,
पैनिक अटैक या फोबिया जैसी बीमारियों का रूप ले लेती है। ऐसी स्थिति में ये साफ हो जाता है कि अब डर रक्षक नहीं रहा बल्कि एक बीमारी बन गया है, जिसके लिए सही मनोवैज्ञानिक मदद लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नियंत्रण वापस लेना, आधुनिक एंग्जाइटी का प्रबंधन। चलिए देखते हैं कि इस शोर को शांत कैसे किया जाए। इन लगातार बज रहे अलार्म्स को मैन्युअल रूप से कम करने के कुछ बहुत ही शानदार और व्यावहारिक तरीके हैं। सबसे पहले तो यह पहचानना सीखना होगा कि असल में खतरा कितना है और हमारा दिमाग उसे कितना बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। दूसरा, जब भी घबराहट हो बस गहरी सांसें लें। ये शरीर को तुरंत शांत करता है। डर का धीरे धीरे सामना करना, जिसे एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं, वो भी बहुत काम आता है। और सबसे अहम बात, अपने फोन और स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाएं। एक छोटा सा डिजिटल डिटॉक्स भी हमारे अमिग्डाला को शांत होने का समय देता है। जैसे जैसे हमारी ये चर्चा अपने अंत की ओर बढ़ रही है, इस एक बात को हमेशा याद रखना जरूरी है कि डर महसूस करना कोई कमजोरी बिल्कुल नहीं है। ये तो बस हमारे शरीर का सबसे पुराना, सबसे वफादार रक्षक है, जो इस बदलती और भागती दौड़ती दुनिया में भी हमें सुरक्षित रखने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। और अब आखिर में एक बहुत ही जरूरी विचार छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए जरा, क्या आज हम वास्तव में अपनी इन प्राचीन प्रवृत्तियों को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर आधुनिक स्क्रीन्स और डिजिटल दुनिया ने यह सीख लिया है कि हमारा ध्यान खींचने के लिए इन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को कैसे मैनिपुलेट करना है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगली बार जब आपको अचानक से डर या घबराहट महसूस हो, तो बस एक पल रुककर सोचिएगा कि आपका दिमाग असल में आपकी सुरक्षा करने की कोशिश कर रहा है।